वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में मैथमेटिक्स यानी गणित का लेक्चर नंबर आप 14th देख रहे हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक प्रतिशत यानी परसेंटेज। इस टॉपिक पर बेस्ड आपके 4 टॉपिक कवर किए जाते हैं, या इस टॉपिक की एप्लीकेशन आपको 3 से 4 टॉपिक में देखने को मिलती है। एक परसेंटेज पर खुद ही क्वेश्चन आता है, दूसरा इसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो पहले प्रतिशत जब आप पढ़ेंगे तो उसको आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, ये सारे टॉपिक प्रतिशत से ही संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहले समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। इस शब्द को हमने प्रतिशत को 2 जगह ब्रेक कर लिया। प्रति को अलग किया, शत को अलग किया। प्रति को आप इंग्लिश में बोलेंगे पर, और शत को इंग्लिश में बोलेंगे सेंट। देखिए, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। तो हम बोल सकते हैं पर 100। परसेंट का मतलब पर 100 यानी प्रत्येक 100 पर। तो प्रतिशत जब कभी भी आपको दर्शाना होगा गणित में, तो आप प्रतिशत का सिंबल इस तरह से लगाते हैं, और साथ ही इस सिंबल को, प्रतिशत के सिंबल को आप बोल रहे हैं पर 100 या प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर। तो प्रत्येक 100 पर आप इस तरह से लिखते हैं 1/100, यानी प्रत्येक 100 पर 1, यानी हर 100 पर 1। परसेंटेज का मतलब होता है ये 100 पर 1, इसका ये मतलब है। अब जहाँ कहीं भी हमें परसेंटेज हटाना होगा, उसकी जगह पर हम 1/100 रखेंगे, और कहीं 1/100 लिखा मिलेगा तब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं परसेंटेज के सिंबल से। बस एक बेसिक चीज़ आपको ये याद रखनी है, याद भी नहीं रखना है, बस परसेंटेज का मतलब आप ये याद रखिएगा कि पर 100 इसका मतलब होता है। इसी का इस्तेमाल है पूरे परसेंटेज में, और कुछ भी नहीं है, कुछ एडिशनल याद नहीं रखना है। ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें कन्वर्जन सीखना होता है कि आपको जो है, एक तो फ्रैक्शंस दी गई होंगी, फ्रैक्शन यानी भिन्न आपको दी गई होगी, और आपको बोलेगा फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, या आपको कोई परसेंटेज की वैल्यू दे देगा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाएगा। यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना, ये पहले टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, आप परेशान मत होइएगा। जिन लोगों को ये टॉपिक आता है, आप अपना समय किसी और दूसरे टॉपिक पर लगा सकते हैं। और हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। जैसे 1/2 लिखा है यहाँ पर, यानी हाफ। 1/2 को हम आधा बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। आपको अगर कहा जाए कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे प्रतिशत में, या प्रतिशत प्रतिशत की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। जब भी किसी भी नंबर को आपको प्रतिशत में बदलना हो, आप क्या करते हैं, उस पर सिंपली आपको कुछ याद नहीं रखना, बस यहाँ देखते चले जाइए। अगर मैं इस नंबर में ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इसमें नीचे भी 100 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ इस नंबर में, ठीक है, 1/2 में मैं ऊपर भी 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 100 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इस फ्रैक्शन पर, इस 1/2 पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि अभी भी ये कट करके एक ही है। 100/100 का क्या मतलब होता है? 1 ही होता है। जब किसी संख्या में आप जितने नंबर से गुणा कर रहे हैं उतने नंबर से डिवाइड करिए, या अगर आपको इस साइड में दिए हुए हैं जितना यहाँ प्लस कर रहे हैं उतना यहाँ माइनस करिए, या जितना माइनस कर रहे हैं उतना यहाँ माइनस करिए, या जितने से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं उतने से यहाँ डिवाइड करिए, जितने से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से यहाँ। ऐसे ही किसी फ्रैक्शन में आप कभी भी जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही डिवाइड करिए, तो उन फ्रैक्शंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिक रूल आप पहले से जानते हैं, बहुत बेसिक से ही बता रहे हैं आप। 1/2 में हमने क्या किया, 100 में ऊपर से मल्टीप्लाई कर लिया और 100 से ही नीचे हमने डिवाइड कर दिया, यानी ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ऊपर क्या हो गया, ऊपर वाले 100 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 100/2, और हम नीचे वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100। ये बात अभी भी एक ही है। देखिए, जो शॉर्टकट्स तक आप पहुंचना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली आपको ऐसे बताया जाए कि क्वेश्चन को 1 सेकंड में आप सॉल्व कर दें, वहां तक पहुंचने के लिए इन बेसिक्स के थ्रू ही जाना होता है। शॉर्टकट डायरेक्टली कभी भी नहीं आएंगे, याद रखना। शॉर्टकट्स पहले एक रास्ते के थ्रू ही जाएंगे, वो रास्ता एक बार आपको क्लियर हो जाए उसके बाद शॉर्टकट डायरेक्टली आप वहीं पहुंचेंगे। ठीक है, पहले एक बार फ्रेम समझ लीजिए, उसके बाद समझ आ जाएगा। जिन लोगों को समझना है टॉपिक, वो यहाँ रुक सकते हैं वीडियो को। वैसे कोई वो नहीं है कि आप लोग कंपलसरी नहीं है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है और इन दिनों में मैथ सीखना चाहते हैं बहुत आराम से कर लेंगे। यहाँ देखिए, अभी आपको यहाँ से इसको हमने अलग कर लिया। अब जब आप इस 100 की डिवाइड 2 से करोगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 0 यानी 50 दूनी कितने होते हैं, 100। तो ये 50 बार गया ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई में है यहाँ। अब इस 1/100 हमने कहा था, जहाँ कहीं भी आपको 1/100 दिखाई दे उसकी जगह आप प्रतिशत से बदल दो। तो यहाँ पर 50 था हमारे पास में, 50 था, इस 50, अब इस 50 के साथ में क्या लिखेंगे, 1/100 की जगह परसेंट। तो ये कितना हो गया, 1/2 कितना आ गया,
1/2 हमारा कितना आ गया 50%। यानी जब आप आधा बोलते हैं तो आधे का मतलब होता है 50%। ठीक है, यही किया है हमने, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। देखिए 1/2 में हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किए। अब ये स्टेप्स पहले से लिख के दे दिए, इन क्वेश्चंस को हमने पहले से लिख के इसलिए रखा है यहाँ पर, ताकि समय ज़्यादा जो है ना लगे वीडियोस में आपको समझने में। तो अब देखिए यहाँ पर हमने वही काम किया है, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। ये 50 हो गया, ये आपका परसेंटेज 1/2। ये तो हो गया, आपने एक भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया। अब कभी कभी आप रिवर्स करते हैं इसका, हमें बोल दिया 50% है, 50% को भिन्न में बदलिए। अगर हमारा ये मेथड सही था तो हम इसको जब इसका रिवर्स करते हुए आएंगे तो हमें 1/2 ही मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो, इस प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अब क्या करेंगे, हमने इस 50% को ऐसे ही लिखा। अभी अभी हमने देखा था कि इस प्रतिशत को जहाँ भी हमको मिलेगा हम 1/100 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 50 इंटू 1/100 हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 50 इंटू इस परसेंटेज की जगह 1/100 हमने रख दिया। ठीक, 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट। ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 हो गया। यानी अभी भी क्या है हमारे पास, इस 50% का मतलब 1/2 ही है। तो ये आप कन्वर्जन आराम से कर लोगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। अब ये सब झंझट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली समझिए इसको। जब कभी भी कोई फ्रैक्शन आपको दी गई हो, मान लीजिए 2/5 है, 2/5 को बोला है प्रतिशत में बदलो, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करिए उस फ्रैक्शन में। 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व आउट करेंगे इसको। ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 0 यहाँ बच गया, यानी 20 पंजे 100 होते हैं। और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, कितना हो गया ये 40%। ठीक है, 2/5 कितना हो गया 40%। ऐसे ही 1/5 अभी हमने देखा था, इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 5 दूनी 10, जो 20 आएगा इसको डायरेक्टली 20% बोलिए आप। ठीक है, ये डायरेक्टली ये शॉर्टकट है। अब 1/6 को प्रतिशत में बदलना है। अब सीधे सीधे नहीं, थोड़ा सा आप लेवल बढ़ा देते हैं। आपका 1/6 को प्रतिशत में बदलना है। पहले हम क्या करेंगे, हमने बताया कि जो भी संख्या, जो भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इस 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा 100 से। आप क्या करेंगे, इस 6 से डिवाइड करना शुरू किया, एक बार जाएगा, 6 कम 6 लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ से 4 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, इस 0 को ऐसे ही उतार लिया क्योंकि 6 के टेबल में नहीं आ रहा 4। तो कितना हो गया 6 छक्के 36, 36 जब आप लिखोगे यहाँ पर तो यहाँ बचेगा 4, नीचे रिमाइंडर 4 बचा। आप इस तरह के फ्रैक्शंस को कैसे लिखते हैं, तो इसको आप देखिए ऐसे करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको आप जो मिश्रित भिन्न आपने पढ़ी होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लिखते हैं इसको। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आप यहाँ पर एक बार इसको ऐसे ही सिंपली काट के रख लीजिए, डायरेक्टली भी काट के रख सकते हैं इसको। 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और ये 2 तिया 6, इसको 50/3 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, 3 से 50 को डिवाइड करके भी लिख सकते थे, तब भी आपका आंसर वही आएगा। यहाँ पर आ जाइए, अब जो हमने किया है उसको देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना आया। अगर डायरेक्टली आप इसको कर रहे हैं, इस चीज़ को कर रहे हैं, तब आप देखिए यहाँ पर 3 से आप डिवाइड कर रहे थे और इस 16 को आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं होल वाली जगह पर, और बाकी जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। कितना हो गया 16 या 48, 48 और 2 50, तो ये कितना हो गया 50/3। अभी भी ये 50/3 है, यानी 16 से ही 2/3 या 16 होल 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। अगर आप इसमें लिखना चाह रहे थे, इसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसे लिखेंगे देखिए इसको, यहाँ डिवाइड में हमने क्या, डिवाइड में जिससे डिवाइड किया उसको वैसे ही लिखते हैं नीचे, और ये इसको यहाँ लिख लीजिए, कितना हो गया 16। ठीक है, 16 हो गया, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 4। अब इसको डिवाइड करिए, 16 चौका 16 छिंग 96 होते हैं, 96 में ये 4 ऐड कीजिए, 96 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 16/6। ये 16/6 और ये 50/3, ये दोनों एक ही तो हैं, बराबर ही तो हैं अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 16 से ही 4/6 आ रहा है। आप जो है जब ये कटने वाला होता है ना फ्रैक्शन में, इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये अभी भी 16 से ही 2/3 ही है। ठीक है, तो ये बेसिक से फंडे थे, ये कैलकुलेशन में बहुत काम आने वाले हैं परसेंटेज की। अभी आप ये समझ रहे होंगे पता नहीं कि क्या करवा रहे हैं हमें। ठीक है, अभी आगे समझेंगे। चलिए अब आगे आइए, इसको देख लेते हैं। 40% को आपको भिन्न में बदलना है, सीधे जिसको 40% दिया हुआ है आपको 40%। ठीक है, अब 40% है, हमें पता है परसेंटेज को आप जब कभी भी भिन्न में बदलना होता है तो परसेंटेज की जगह आप क्या करते हैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, 1/100 से, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2/10 बचा यहाँ पर, 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10, सॉरी यहाँ पर क्या बचा था, ये 4 था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2/5 इसका आंसर हो जाएगा।
ऐसे बदल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ, कुछ फ्रैक्शंस अब आपको डायरेक्टली यहाँ पर देखिए हम समझा देते हैं या आपको याद भी रह जाएंगे, कुछ कुछ तो डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे इसमें। परसेंटेज का मतलब हमने आपको बताया था कितना, 1/100। अगर हम इस 100 को इधर ले आएँ, इसके भाई इसमें किसी किसी भी नंबर को, किसी सिंबल को आप 1 से जब डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू वही रहती है, ठीक। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, परसेंटेज से, और इधर एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 100% बराबर कितना होता है, 1। अगर आपसे पूछा जाए कि 200% बराबर कितना होगा, 200% बराबर होता है 2, 3%, 300% बराबर 3, इस तरह से ये फ्रैक्शन चलेंगे। अब एक का मतलब होता है कितना, 100%। अभी देखा है हमने, एक का मतलब होता है 100%। अब इसका अगर मैं आधा कर दूं तो इधर भी मुझे आधा ही करना पड़ेगा। तो अगला फ्रैक्शन क्या मिला हमें, 1/2। 1/2 आधा करने का, जिस संख्या को, जिस चीज़ को आप आधा करते हैं तो उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमने एक को जब 2 से डिवाइड किया तो हम इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो 1/2 ही रह गया। इधर क्या हो गया, 100 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 100 का आधा 5, यानी आप 1/2 को क्या कह रहे हैं, 50%। यहाँ पूर्णांक चलेंगे और यहाँ परसेंटेज वैल्यू चलेगी, ठीक। अब इसका भी आधा कर दीजिए। 1/2 का आधा क्या होगा भाई, जिस चीज़ का हमें आधा करना होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा ये वाला 2 ऊपर आके इस नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1/4। तो 1/2 का आधा आपका कितना होता है, 1/4 होता है। तो इधर जब आधा किया है हमने तो इधर भी आधा कर दीजिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 25। भाई 50 का आधा 25, तो 1/4 को हम क्या करेंगे, 25% डायरेक्टली बोलेंगे। चाहे इनको आप 100 से मल्टीप्लाई करके कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, आएंगे यही जो रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हैं। तो एक को हम बोलेंगे 100%, 2 को हम बोलेंगे 50%, 1/4 को बोलेंगे 25%, और 1/8 फिर से आधा किया 1/4 का, तो ये 12.5% को 1/8 बोलेंगे। 1/10 को क्या बोलेंगे, 10%। 1/10 को 10% परसेंटेज में चेंज करके कैसे आएगा, इसको आप क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 250, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा। ऐसे ही 1/12 को देखिए, इसको बोलेंगे, अब यहाँ कुछ ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने। तो कितना हो गया, 8 से ही 1/3, 1/12 को बोलते हैं हम, 1/14 को आप क्या बोलते हैं। ये सब रिजल्ट्स वही आएंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में, ठीक है। तो ये 7 से ही 1/7 मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1/16 को आप क्या करेंगे, 6 से ही 1/4, बहुत इस्तेमाल होता है ये एग्जाम में। 1/6 का इस्तेमाल होता है, 1/16, 14 और ये 12, जो जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, ये जिन पर जो है क्वेश्चन के एप्लीकेशंस होते हैं वो यहाँ लिख दिए गए। 1/3 को आप 33 से 1/3% करेंगे, डायरेक्टली आप सॉल्व आउट कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके इतना ही आएगा, ये आप सामने रिजल्ट है। 1/6 सबसे इंपॉर्टेंट, 16 से ही 2/3%, इसको याद ही रखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/9, 1/9 को क्या बोलेंगे आप, 11 से ही 1/9 परसेंटेज। तो इन ये फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे, परसेंटेज, और इन परसेंटेज को आप क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। इस 25% को आप क्या बोलना चाहें, अगर फ्रैक्शन तो आप 1/4 बोलेंगे, इस 1/4 फ्रैक्शन को प्रतिशत में बोलना चाहें तो 25% बोलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। 1/11 भी याद रखेंगे, मार्क कर लीजिएगा। 1/11 को आप प्रतिशत में जब बदलेंगे तो कितना आएगा, 9 से ही 1/11%। 1/9 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 11 से 1/9%। अगर आपसे पूछा जाए 11 से 1/9% को भिन्न में बदलिए तो डायरेक्टली ये भिन्न आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अब। चलिए, ये तो बेसिक बैकग्राउंड हो गया। देखिए बताना बहुत ज़रूरी था, आगे बहुत काम आने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी ये लग रहा हो कि क्या करा रहे हैं हम ये सब, ठीक है। तो अब समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं डायरेक्टली। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। जहाँ मैथ्स कम पूछा जाता है तो वहाँ छोटे ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। किसी संख्या का 20% 80 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज 80 देन नंबर विल बी। तो देखिए हमने इस को कोड करना शुरू किया। संख्या का 20% हमने ऐसे ही लिख लिया, संख्या का 20% है कितना, 80। हमने संख्या को ऐसे ही लिखा। इस का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई यानी गुणा। इस 20 को ऐसे ही लिखा है, का मतलब होता है बराबर यानी इक्वल। तो हमने इसको एक तरीके से डिकोड कर लिया है इस पूरे क्वेश्चन को। तो इस संख्या को हमें पता करना है। हमें क्या करना है, किसी संख्या का आपको दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है संख्या का 20% 80 है। तो संख्या का यहाँ क्या हो गया, ये है संख्या, संख्या का 20% कितना है, 80 है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 20% ये गुणा में है पूरा, या तो उधर ले जाइए डायरेक्टली, जब यहाँ गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, 20% को आप जानते हैं 20 बटे क्या लिख सकते हैं 100, या 20% को अभी अभी डायरेक्टली हमने देखा क्या बोलते हैं इसको, 1/5। डायरेक्टली आप 1/5 भी रख सकते थे वहीं पे, ठीक है। इस 1/5 हो गया। अब अगर यहाँ कोई संख्या डिवाइड में है, अगर दूसरी साइड आप भेजना चाह रहे हो बराबर की, तो वो मल्टीप्लाई में पहुँचती है उस साइड में जा करके, तो ये 5 जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई में, एक यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई होकर वो
ऐसे ही संख्या में ही पड़ा रहेगा शामिल। ठीक, तो 8 पंजे कितना हो गया 40, तो ये कितना आ गया, वो संख्या कितनी थी, ये संख्या ही निकालनी थी हमें, तो संख्या कितनी थी, वो 400 वो संख्या थी। ऐसे नहीं करना है इसको, ये सब बेसिक था, शॉर्टकट पे आइए इसके। ठीक है, जो भी संख्या आपसे पूछी हो, जो भी संख्या क्वेश्चन में क्या पूछी है, जो भी संख्या पूछी हो उसको आप 100% मान लीजिए। ठीक है, जो भी संख्या आपसे पूछी हो उसको 100% मान लीजिए। आपसे क्या बोला गया है, जो संख्या है, संख्या का 20%, 20% क्या दिया हुआ है डायरेक्टली, जो 20% है वो उसको 80, आप जो है डायरेक्टली जो बोला गया है उसको एज इट इज़ रख दीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, 20% 80 है। ठीक है, 20% 80 ही तो है, हमने 20% के बराबर में क्या लिख लिया, 80 लिख लिया। ठीक, अब हमने क्या किया, इस 20 को या तो इधर ले आए हम, जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 20 की जगह यहाँ 20 यहाँ से पूरा उठा करके लिखे तो यहाँ पर एक ही बचा, 1% 20 इधर पहुँचा दिया, तो 20 चौके कितने हो गए 80। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1% की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। हमें क्या है, जो संख्या है हमारी वो कितनी है, वो संख्या तो हमारी 100% है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। अगर हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करें तो इस एक्सप्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, दोनों साइड 100 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, 100 में 1 की गुणा करो 100 ही बनेगा, और 4 की गुणा किससे करो उससे, कितना हो गया 400। तो 100% की वैल्यू कितना 400, ये 100% ही तो हमने संख्या मानी थी अपनी, कितना आया, तो ये इस मेथड से भी संख्या हमने 400 निकाली और पिछले मेथड से भी संख्या 400 निकाली। ये कुछ ज़्यादा स्टेप यहाँ दिखा दिए, आप सिर्फ यहाँ कवर कीजिए। ठीक है, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलें, आइए शॉर्टकट पे आइए फिर से। एक किसी संख्या का 30% 40 है, किसी संख्या का 30% 40 है, संख्या ज्ञात कीजिए। हम अपने जहन में रखेंगे कि वो संख्या 100% है। ठीक है, 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमें 100% की वैल्यू तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें 1% की वैल्यू पता होगी। तब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली दिया हुआ जो है आपको, जो 30% दिया हुआ है, 30% क्या है, 30% है 40, ऐसे ही रख दीजिए जैसे पहले रखा है। अब आप क्या करेंगे, इस 30 को उस साइड पहुँचा दीजिए, तो यहाँ 1% बचेगा, तो कितना हो गया 40/30। ठीक है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 100 की आप यहाँ कर लीजिए। जब दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ कितना हो गया, ये इससे कैंसिल आउट करिए, तो 400/3, यहाँ पर 400/3 हो गया। इसको आप कर सकते हैं, कितना आएगा ये, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 400/3, डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्न बनेगी आपकी। नेक्स्ट चलें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कर सकता है कि मिश्रित भिन्न में दे सकता है, वो सही बटे वाली भिन्न में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, किसी संख्या में, देखिए दूसरा टाइप है, किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ने पर संख्या 240 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन रिजल्ट्स बिकम 240, फाइंड द नंबर। कोई संख्या है हमारे पास, कोई भी हो सकता है, XYZ 200 300 400, उस संख्या में मान लीजिए x थी वो संख्या। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व ही करते हैं। यहाँ पर पहले शॉर्टकट से समझिए, शॉर्टकट से नहीं, पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। मान लीजिए कोई संख्या थी, कितनी, x मान लिया हमने उस संख्या को। ये बेसिक मेथड है सीखने के लिए, आपको सिखाने के लिए, शॉर्टकट अलग से बताएंगे। ये संख्या x है, इस बोला है उस संख्या में संख्या का 20% जोड़ दो। ये संख्या थी हमारी, इस संख्या में संख्या का 20%, ये संख्या है, संख्या का 20% बोला है, इस संख्या में संख्या का 20% जोड़ दो। जब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर वो कितना हो रहा है, 240 हो जा रहा है। ये एक्सप्रेशन इस तरह से आया है। ठीक, यहाँ समझ गए आप। हम क्या करेंगे, हमें पता है 20% को आप डायरेक्टली 1/5 भी लिख सकते हैं, या 20/100 को आप 1/5 भी लिखते हैं। डायरेक्टली इस स्टेप पर आ गए हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1/5 लिख लिया। अब 5, इन पूरे का एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ 1 है, जब नीचे एलसीएम कितना आएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x ऊपर हो जाएगा, इधर कितना होगा, डायरेक्टली x की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6x, 6s डिवाइड बाई कितना हो गया नीचे 5। अब इस 5 को इधर ले आएँ तो ये 1200 हो जाएगा, ये 6x है, इस 6 से इसको काट लोगे तो ये 212 आएगा। तो उस संख्या की वैल्यू कितनी थी, 200। ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह के सवाल में देखिएगा आप, 3 तरीके से कराते हैं इसको। एक तरीका हम जान चुके हैं जो बेसिक है, अब थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे इन स्टेप्स को हम। अब शॉर्टकट में क्या करेंगे, आपको बोला गया है, हमने अभी देखा, जो भी कोई नंबर होता है उसको 100% मान लीजिए। ठीक है, परसेंटेज के चैप्टर में जो भी कोई संख्या निकालनी है उसको 100% आप मान लीजिए। आपको बोला गया है 100% में, अब वो संख्या कितनी होगी, 100% है, डायरेक्टली मिल गई हमें। बोला है उस, जब हमने बोल लिया, यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी संख्या में संख्या का 20% जोड़ा जा रहा है, तो वो संख्या जब हमने 100 मान ली,
ठीक है, 100% मान ली, तो 100% संख्या में, ठीक है, संख्या कितनी है, 100% ही है। संख्या का कितना, 20% जब ऐड कर रहे हैं तो 240 हो जा रहा है। अब हम इस पर एक्सप्रेशन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यही हमने यहाँ पर किया है। किसी संख्या हमने 100% मान ली, संख्या में जब हम 20% जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, ठीक है। देखिए वो 100 का जो 20% है वो डायरेक्टली 20 ही आता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली परसेंटेज में वैल्यूज़ हैं तो डायरेक्टली ऐड होगी इसमें ये संख्या 20, ठीक है। तो यहाँ 140। तो आप जितनी भी संख्या, जितने भी परसेंटेज बोले, घटाए कम किए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उस 100 में, या तो अगर कम करने को बोला गया तो घटा देंगे 100% में से, अगर बढ़ाने को बोला तो 100 में ऐड कर देंगे, डायरेक्टली 120 हो जाएगा। ये 120 डायरेक्टली किसके परसेंट बराबर हो गया, 240 के। काट लीजिए, 2 बार चला जाएगा ये, ठीक है। ये 120 दूनी 2, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी थी, 100% की। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, 100% बराबर कितना हो गया, 200। अभी भी कुछ ऐसे ही आंसर आया। चलिए और शॉर्टकट करते हैं इसको। आपको जो परसेंटेज वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन में मिलेगी, लैंग्वेज तो आप समझ गए। मान लीजिए 20% बोला गया है, उसमें 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। 1/5 कैसा है, बिल्कुल शुरुआत में बता चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है बार बार बताने से, उसको वीडियो पीछे जा करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये 20% की वृद्धि की है, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट करके वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली होती है वो बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू होती है, घटी हुई वैल्यू होती है, यानी परिवर्तन करने के पास, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्लस किया था हमने, मतलब ये क्या है, 20% बढ़ी है, तो हर 5 पे वो 1 बढ़ी होगी। भाई 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, ठीक है। तो 20/100 का मतलब क्या हो गया, हर 100 में 20 ऐड हुई है। हमने और इसको सॉल्व आउट कर लिया, तो आप क्या कह सकते हैं, हर 10 पे 2 ऐड हुई है। हमने और सॉल्व आउट किया, इसको 1/5 लिखा, तो आप कह सकते हैं हर 5 पे 1 ऐड हुई है, ठीक। ये समझ आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 ऐड हुई है, तो हर 5 पे जब 1 ऐड हुई है तो संख्या बढ़ी है यहाँ पर। तो बढ़ने के बाद में फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 1 में, जब 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 बराबर कितना हो गया, 6। ये बढ़ी हुई वैल्यू आई है हमारी। एक बढ़ी हुई वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से दी है, ठीक है। वो कितनी दी है, 240। ये 240 को इसके बराबर में रख दीजिए, क्योंकि ये हमारी बढ़ी हुई वैल्यू है परसेंटेज वाले टर्म में, और ये हमें डायरेक्टली दी हुई है। दोनों बातें बराबर हैं, बराबर रख दीजिए। यहाँ पर 1 बचेगा, इस 6 को इधर ले आइए डिवाइड में, ठीक है। 6 चौके 24, कितना हो गया ये, 1 की वैल्यू आ गई 40। हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल क्या था हमारा, ओरिजिनल था यहाँ पर 5, नीचे वाला जो ओरिजिनल था यहाँ 5 था, ठीक है। 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा। सिंपल है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट चलिए, यहाँ कितनी आ गई, यहाँ पर आई थिंक मिस हो गया है स्टेप। यहाँ देखिए 30% को हम क्या बोल रहे थे, 30/100 भी लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, 3/10। तो 3/10 में ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें ऐड कर देंगे तो ये नई वैल्यू फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 10 और 3 13। ये फाइनल वैल्यू जोड़ने के बाद जो आ रही थी ये भी फाइनल वैल्यू, दोनों बातें बराबर कर दी हमने। इसको डिवाइड में ले आया, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद में सिर्फ आपको गुणा भाग ही बचेगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप अटेम्प्ट कीजिएगा, सॉल्यूशन आपके सामने है। किसी संख्या में 16 से ही 2/3 जोड़ देते हैं तो इतना हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। 16 से ही 2/3 को आपको पता है 1/6 होता है डायरेक्टली इसका मान, ठीक है। इसमें जोड़ा गया है तो यानी 6 में 1 ऐड किया गया होगा, हर 6 में 1 ऐड किया गया होगा, ठीक। तो 6 में 1 ऐड करोगे 7 हो जाएगा, वो 7 किसके बराबर होगा, इसके बराबर। बहुत छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंप्लीफाई करके आपको दिए गए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, टारगेट सरकारी नौकरी के। कुछ लोगों को टेलीग्राम नहीं मिलता है, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ से स्टोर कर इस तरह के एप्लीकेशन का एक वो होगा आपको, एरोप्लेन जो आप हवाई जहाज़ उड़ाते थे कभी क्लास में, उस तरह का सिंबल होगा, आइकन, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आप सर्च कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर रजिस्टर करने के बाद में टारगेट सरकारी नौकरी, सेम चैनल का लोगो वहाँ मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए एक संख्या में 80 जोड़ने पर, किसी संख्या में 80 जोड़ने पर वो संख्या खुद का 120% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा इसमें संख्या को बढ़ा दिया, वही चीज़ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए, एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार नहीं बता सकते हैं अब, ठीक है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीनशॉट लीजिए, कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या खुद का कितना हो जाती है, 116% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें भी प्रॉब्लम हो बताइएगा आप हमें, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, फिर देखते हैं अगले वीडियो में। क्योंकि इतना बुद्धि अब आप लगा सकते हैं, विकास हो चुका है पहले क्वेश्चन से ही। 6 रुपये का कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, PCS में पूछे हुए हैं। 6 रुपये का कितना प्रतिशत 120 पैसा होता है। हाउ मच % ऑफ 6 रुपीज़ इज़ 120 पैसा, ठीक है। देखिए 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन अभी मुझे करवाने हैं आपको यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम
वो वाले जो क्वेश्चन हैं आपके लिए छोड़े गए हैं। उनमें कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 6 रुपये का कितना प्रतिशत, बस एक बार बता दें आपको, 6 रुपये का कितना प्रतिशत 120 पैसा है। यहाँ पैसों में बात की गई है, यहाँ रुपए में बात की गई है। रुपए रुपए दोनों साइड दे दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, ठीक है। 1 रुपये में आप जानते हैं कितने पैसे होते हैं, आप कहेंगे तो बचपन की बातें हैं सारी की सारी यहाँ हो रही हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ठीक भाई। जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए 6 रुपये में कितने पैसे होंगे तो आप सीधे बोलेंगे 6 रुपये में 600 पैसे होते हैं। कैसे आया ये? अगर हम दोनों साइड 100 से, सॉरी बोला है जितने रुपए में बोला है आपको, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर हम दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करें, तो इधर कितना हो गया, 6 में 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 बन जाएगा, और 100 में 6 की मल्टीप्लाई होगी 600, तो 6 रुपये में 600 पैसे होते हैं, ठीक। तो आप क्या करेंगे, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको एक काम करना होता है, 120 पैसा दोनों को जो है एक ही यूनिट में बना लेंगे आप। दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में रखना है, एक ही इकाई में। पैसे या तो पैसे पैसों में कन्वर्ट करो दोनों को, या रुपए रुपए में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, 120 पैसा, 120 पैसा, 120 पैसा 6 रुपये का, 120 पैसा 6 रुपये का कितना प्रतिशत। जब कभी भी आपसे पूछेगा ऐसे कि 100, जिसको आपको पूछे जिसके साथ का लगा होगा ना, 6 रुपये का जिसके साथ का लगा होगा या जिसके साथ ऑफ लगा होगा, ठीक है, ऑफ लगा होगा, इंग्लिश में ऑफ कहेंगे, उसको आपको यहाँ नीचे रखना है, ठीक है। तो ये तो पैसा है, ये रुपए है। अभी आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को क्या करिए, ऊपर वाले पैसे हैं, इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। ये कन्वर्ट करना अभी आपको आता है, ठीक। यहाँ देखिए पूरा डिटेल से समझ लीजिए। 6 रुपये का कितना प्रतिशत, 120 है, तो 6 रुपये का मान लीजिए x प्रतिशत कितना है, ये बेसिक मेथड है इसका। x प्रतिशत कितना है, 120 पैसा है। आप क्या करेंगे, इस x प्रतिशत को यहीं रखेंगे, इस 6 को इधर ले आएंगे। अभी भी वही बात आई जो हम डायरेक्टली बोल रहे थे, ये बेसिक से ही निकाल के हमने डायरेक्टली बोला था वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना, 120 पैसा। भाई यहाँ पर ऊपर पैसा है, या तो दोनों को पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। ऊपर पैसे हैं तो नीचे भी आप पैसे ही बना लीजिए। 120 पैसे ऐसे ही रखा। अब 6 रुपये में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसों में बदल जाएगा, तो नीचे हो गया 600 पैसे, 1 0 से 1 0, इनसे कैंसिल आउट जब आप करेंगे तो x% कितना आएगा, 1/5 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब वो एक बेसिक हो गया, आप डायरेक्टली करिए। 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होता है। 1200 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली जो 600 मीटर है, का जिसके साथ लगा हुआ है, किसके साथ है, का या ऑफ, 12 किलोमीटर के साथ में है, 12 किलोमीटर है, और ये मीटर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऊपर वाला ऐसे ही रहने देंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी मीटर में बदल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया, 6/120। आप 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, क्योंकि परसेंटेज में उसको बताना है, ठीक है। बस यही है, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, और ये 2 पंजे 10, 5%। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 600 ग्राम है, ये अब आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें, ये आप पे छोड़ते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए थोड़े से बेसिक लेवल से हम उठ गए हैं ऊपर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में एक क्लास है। उस क्लास में एक तो शिक्षक होगा, जाहिर सी बात है, एक टीचर है, और 65 स्टूडेंट हैं उसके, ठीक। अब प्रत्येक छात्र को मिठाइयाँ बांटी गई हैं, सभी छात्र को मिठाइयाँ मिली हैं, और जो छात्रों की कुल संख्या का 20% है, छात्रों की संख्या का कुल 20% है मिठाइयाँ। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहीं से सॉल्व करना शुरू कीजिए इसको। यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पर 65 है। आपको बोला है जो छात्रों को मिठाई मिली है वो कितनी है, वो छात्रों की संख्या का कितना है, छात्रों की संख्या का 20% है, ठीक है। यानी 1/5 है, इसको हटा लीजिए, 1/5 लिखिए, कितना हो गया, 13, ठीक है। 13 पंजे 65 होते हैं, इस तरह से। और प्रत्येक शिक्षक को ऐसी मिठाई मिली है, शिक्षक कितने हैं, 4 हैं, प्रत्येक शिक्षक को ऐसी मिठाई मिली है जो कुल छात्रों की संख्या का 40% है। कुल छात्र हमारे पास 65 हैं, कुल छात्र हमारे पास 65 हैं, 65 का 40%, पहले 65 का 40% कितना हो जाएगा, जो भी आएगा वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट हैं, यहाँ पर स्टूडेंट 65 हैं, ठीक है, और टीचर कितने हैं, 4 हैं। तो आपको बोला गया है कि जो प्रत्येक स्टूडेंट है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, जो स्टूडेंट है, यहाँ 65 स्टूडेंट है। अब जो
छात्र हैं, प्रत्येक छात्र, ईच स्टूडेंट जो है, प्रत्येक छात्र को जो मिठाई मिली है वो मिठाई छात्रों की जो संख्या है, ये छात्रों की संख्या है 65, इस संख्या की 20%। भाई 20% को ही तो हम 1/5 बोलते हैं, तो छात्रों की संख्या की 20% है, इसको आपने कैंसिल आउट करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिली होगी? प्रत्येक छात्र को 13 मिठाई मिली होंगी। टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र तो 65 हैं, तो 65 छात्रों को कितनी मिठाई मिली होंगी? जब एक छात्र को 13 मिठाई मिल रही हैं तो 65 छात्रों को कितनी? 13 गुना मिठाई मिली होंगी, तो 845 मिठाई किसको मिली होंगी? छात्रों को मिली होंगी। अब बोला गया है सवाल में, आइए फिर से सवाल पे, बहुत बहुत सिंपल भाषा है, आप देख लीजिए, यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब प्रत्येक शिक्षक की बात कर रहा है, प्रत्येक टीचर को ऐसी मिठाइयाँ मिली हैं जो कुल छात्रों की संख्या का 40% है। तो जो छात्रों की संख्या 65 है, उस 65 का 40% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 26 है। तो जो ईच टीचर को जो मिली हैं, जो सभी टीचर को जो मिली हैं वो कितनी मिली है? टीचर को जो मिठाइयाँ मिली हैं वो छात्रों की संख्या का 20% मिली हैं। ठीक है, तो हमारे पास टीचर कितने थे? 4, और प्रत्येक टीचर को कितनी मिली मिठाई? 26 मिठाई मिली है। तो 4 टीचरों को कितनी मिली होगी? 104। सवाल में पूछा गया कि कुल कितनी मिठाइयाँ थीं, तो भाई 845 इन बच्चों को बट गई, 104 इन टीचर्स को बच गई, तो टोटल 949 मिठाइयाँ थी वहाँ पर। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। एक परीक्षा में 35% अंकों के साथ एक उम्मीदवार 135 अंक प्राप्त करता है। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई भी है, उसको 35% अंक मिले, 35% में बताया गया, 35% अंकों के साथ 135 अंक प्राप्त हुए उसको, और वो 40 अंकों से सफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक उसके कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उसके टोटल रिजल्ट के? तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? देखिए सवाल में बोला गया है, एक परीक्षा में 35% अंकों के साथ एक उम्मीदवार को 135 अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है? 35% के बराबर क्या है? 135 अंक प्राप्त हुए हैं उसको, यानी दोनों बातें बता दी गई हैं। 35% बराबर कितना है? 135 है। ठीक, अब एक उम्मीदवार जो है, जब जिसने 135 अंक प्राप्त किए, अगर इसने क्या बोला गया है, और 40 अंकों से वो सफल हो जाता है। ठीक है, 40 अंकों से, तो इधर तो अंक हमने इधर लिखे, तो जब आप 35% अंक उसको दिए गए, जब उसको 35% अंक मिले, 135 अंक उसने प्राप्त किए और 40 अंकों से वो सफल हो गया, इसका मतलब उसे 135 में 40 अंक मिले होंगे, तभी तो वो सफल हुआ होगा। ठीक है, 135 अंकों के साथ बोला है उसने। इस लाइन को बहुत समझने वाली लाइन है, यही है की पॉइंट यहाँ का। 35% अंकों के साथ एक उम्मीदवार को 135 अंक प्राप्त हुए और 40 अंकों से वो पास हो गया। 40 अंकों से पास हुआ होगा, इसका मतलब उसने 135 में, जब उसको 135 नंबर में उसे 40 नंबर और मिले होंगे, तभी तो पास हुआ होगा। ये 35% भी पासिंग मार्क्स थे और 135 + 40 भी तो पासिंग मार्क्स ही हैं, दोनों बातें बराबर हमने कर दी। तो 35% बराबर 175। इस 35 को इसके बटे में ले आए, हम डिवाइड में ले आए, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आ जाएगी। आपको 100% की वैल्यू निकालनी होती है परसेंटेज के चैप्टर में। तो टोटल अंक, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 500। नेक्स्ट सवाल देखें, अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, फेल होने वाला, बहुत सुना होगा आपने। एक परीक्षा में राहुल को 20% अंक प्राप्त किए, राहुल ने, जो कोई आपका डाउट होगा इस क्वेश्चन में निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी परीक्षा में राहुल को 20% अंक मिले हैं और वो 40 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 20% अंक मिले, उसने 40 अंकों से फेल हो गया, जबकि अतुल को 240 अंक मिले हैं, वो 10% से फेल हो जाता है। तो कुल अंक तथा उत्तीर्ण अंक का परसेंटेज आपको पता करना है कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन पे आ जाइए, राहुल और अतुल के मार्क्स हैं, यहाँ पर कंपैरिजन किया है किसी परीक्षा में। राहुल को जो है पासिंग मार्क्स इधर लिखेंगे हम, अतुल के पासिंग मार्क्स इधर लिखेंगे। राहुल को बोला गया है, किसी परीक्षा में राहुल को 20% अंक प्राप्त किए राहुल ने, और 40 अंकों से फेल हो गया। राहुल को जो है, राहुल को 20% अंक, पहली लाइन में था राहुल को 20% अंक मिले और वो 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरी लाइन में बोला गया है जबकि अतुल जो है 240 अंक लाता है और वो 10% से फेल हो जाता है। ठीक, ऐसे बोला गया है। लेकिन अगर हम ये क्या हुए, ये दोनों फेल होने वाली कंडीशन दोनों की दे दी गई है। अगर हम इनको एक जैसा बराबर कर लें, अगर मान लीजिए राहुल को बोल रहा था कि राहुल को 20% अंक प्राप्त करे, उसने 40 अंकों से फेल हो गया, अगर हम इस राहुल को ये वाले 40 अंक जिनसे ये फेल हुआ था, इसको ये अंक दे दें या इसको ये अंक आ जाते एग्जाम में, तो ये पास हो जाता। ठीक है, तो ये पास हो जाता, तो ये कंडीशन पास की हो गई। 20% + 40 कितने हो गए? ये
ये राहुल के पासिंग मार्क्स हो गए इतने। अतुल को बोला है, अतुल को 240 नंबर मिले हैं, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसको 10% कम अंक मिले थे, इसकी वजह से वो फेल हो गया। अगर इसको 10% अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो ये भी पास हो जाता 240 प्लस 10%, तो ये इसके पासिंग मार्क्स हो गए। तो दोनों को हमने पास कर दिया, यानी दोनों बातें बराबर कर दी, दोनों कंडीशन में बराबर कर दिया। आप कर दीजिए, इस 20% परसेंटेज वाले को एक तरफ ले आइए, जो नॉन परसेंटेज वैल्यू उनको एक तरफ, तो ये कितना हो गया, इसको इधर लाएंगे तो 10 माइनस हो जाएगा इधर आकर, और ये 40 इधर जाएगा, तो ये खाली यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 200 बचेगा, ठीक है 200। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 1% बराबर 20। आप 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2000। जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 2000 थे। आपको पासिंग मार्क्स बताने हैं कितने हैं, पासिंग मार्क्स आपको बताने हैं कितने हैं भाई। एक पासिंग मार्क्स कितने हैं इसके, इसको 10% और मिल जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स इसको दे दो, 10% है, तो यहाँ पर कितने आए, पासिंग मार्क्स तो 10% है, और 10% की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी अभी देखा है 10% की वैल्यू यहाँ कितनी है, 200 है, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 10%, 10% कितने अंक के बराबर हुआ, 200 अंकों के बराबर हुआ। और आप क्या करेंगे, 1% बराबर कितना लिख लिया आपने, 20, ठीक है। 1% आपने कितना लिखा, या इसको ऐसे कर सकते हैं, 200 डिवाइड बाई 10। आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा अब यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी आपका आंसर वही आ जाएगा। यहाँ पर हम पासिंग मार्क्स की बात कर रहे थे, तो एक्चुअली जो 200 नंबर हैं ये वाले, 200 नंबर किसके बराबर हैं, ये 200 नंबर हैं 10% के बराबर, ठीक। हमने क्या किया, इस जो हमारा जो एक नंबर कितने के बराबर हो जाएगा, 10/200, ठीक है, 10/200। तो एक नंबर ये हो गया, और ये कितना है, ये 40 अंक है, तो पासिंग मार्क्स कितने थे इसके, 40 थे, ठीक, 40 थे पासिंग मार्क्स। तो 40 मार्क्स की हमने वैल्यू निकालनी, जब इधर से हम 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हमको 40 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आएंगे इसके पासिंग मार्क्स, कितना आएगा यहाँ पर, ऊपर आप इससे कैंसिल आउट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 40 अंकों की वैल्यू कितनी आ गई, 2%। तो उसको उत्तीर्ण मार्क्स जो थे वो 2% ही थे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल चलेंगे। एक सवाल आता है, किसी संख्या ए का बी से, कोई संख्या ए बी से 10% कम है, तो संख्या बी जो बी है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो जब भी आपको ऐसे सवाल पूछता है, इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूले को लगाएंगे, 100x डिवाइड में कर दीजिए। अगर आपसे पूछा गया अधिक, नीचे वाले में देखिए जो पूछा गया अधिक या कमी पूछी गई है, उसको 100 में से आप, जो अधिक पूछा गया तो ऐड करेंगे, अगर कमी पूछी जाती तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100x डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स, आपको दोनों जगह ये करना है। आपसे पूछा गया क्या, यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू 10% है, और आपसे नीचे हमने क्या रखना है, प्लस रखना है इस फॉर्मूले में। डायरेक्टली आप क्या करिए, ऊपर एक्स क्या है, ये परसेंटेज वैल्यू, ऊपर क्वेश्चन में क्या 10% दिया हुआ है, नीचे से इसको माइनस कर दीजिए, कमी की गई है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कीजिए, एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया है, वो एक्चुअली जो यहाँ पर बोला जाएगा ना, ऊपर बोला जाएगा, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ बोला जाएगा जो कमी है, पहली परसेंटेज के साथ जो कम या ज़्यादा है उसका सिंबल यहाँ रखेंगे। अगर यहाँ ज़्यादा होता तो हम यहाँ प्लस रखते, अब यहाँ कम बोला गया तो हम माइनस रखेंगे, ठीक है। वो इस वाले से डिसाइड नहीं करेंगे, हम इसी वाले से डिसाइड करेंगे, जो भी ऑपरेशन इन दोनों के साथ में हमें करना है, ठीक है। बस इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे आगे। अगले क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन में हमने उसका दूसरा टूप दिखाया है, इसको ए किया है बी से 25% अधिक है, तो बी किया है ए से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ अधिक बोला गया तो नीचे वाले फॉर्मूले में हमने प्लस ले लिया, और ये एक्स की वैल्यू हमने जो है 25% रख दी, काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं आज का। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या किया, उसने कुछ और सुन लिया, उसने गलती से 3 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने 3 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। जो उसका सही उत्तर आता, मान लीजिए जब किसी संख्या में 5 से गुणा करता, कुछ उत्तर आता हमारा सही वाला, लेकिन उसने 3 से गुणा कर दिया तो वो उत्तर गलत आ गया। तो सही उत्तर और गलत उत्तर में जो आएगा डिफरेंस, उसका परसेंटेज आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए एक किसी संख्या में उसको 5 से गुणा करने के लिए बोला गया था, तो जब उसको 5 से गुणा कर देता तो उसका उत्तर सही हो जाता। अगर अब उसने क्या किया, उसने 3 से गुणा किया उस संख्या में, तो जब 3 से गुणा किए तो उत्तर गलत आएगा। भाई सही उत्तर और गलत उत्तर में कितना फ़र्क है, ये सही उत्तर है 5 और गलत उत्तर है 3, दोनों में 2 का अंतर है, ठीक है, दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के डिफरेंस को आप क्या करेंगे, इस जो सही उत्तर है हमारा उससे डिवाइड कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका।
2 दूनी 4, 40% इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 40% त्रुटि है किसमें, आपके सही उत्तर में और गलत उत्तर में। देखिए तो ये हो गया हमारा परसेंटेज का एक पार्ट और लेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज खत्म करके फिर हम आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर। ठीक है, जहाँ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको करवा दिया जाएगा आपको। तो ये परसेंटेज पसंद आया या फिर समझ में भी आया हो तो बता दीजिए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो हम जो कराएंगे यहाँ सारा बेसिक से ही कराते हैं, बेसिक से आप अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन तक आते हैं। अगर आपको बीच में डायरेक्टली हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराते रहें तो ऊपर से ऐसा क्या होता है, एक 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 चैप्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर में कम से कम 10-10, 5-5 मिनिमम 5 टाइप के क्वेश्चन तो होते ही हैं। अगर हम में से कोई सा एक टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको किसी उसमें रख दिया प्रैक्टिस सेट में और उसको करवाने लगे, तो आपको जब तक वो पूरा चैप्टर नहीं आता है, जब तक सारे टाइप नहीं आते हैं, तो उसको आप छू भी नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को। इसलिए हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हम आपको एक चैप्टर करा देंगे, एक चैप्टर हमने पूरा करा दिया, 2 से 3 टाइप आपको करवा दिए। तो हो सकता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद परसेंटेज से तो क्वेश्चन आएगा ही, हो सकता है जो टाइप हमने करवाए हैं उसी टाइप से आपको डायरेक्टली वहाँ क्वेश्चन मिल जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।